ये है क्लास 12 के साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसमें देखेंगे टॉपिक कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ के ये एस्पेक्ट हैं, इसमें देखेंगे क्या क्या देखेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब खुद के बारे में जानना। इट रिफर्स टू ओवरऑल आइडिया और परसेप्शन ए पर्सन हैज़ अबाउट देमसेल्फ, मतलब खुद के बारे में वो क्या सोचता है, क्या परसेप्शन है उसका खुद के बारे में। The way he perceived ourselves and the idea we hold about our competencies and attribute is called the self concept, मतलब खुद के बारे में नॉलेज उससे होना कि तुम क्या कर सकते हो भाई। It encompass belief, feeling, thought about who we are, हम कौन हैं, as it plays a key role in shaping behavior, motivation, overall mental well-being। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब खुद के बारे में एक अवेयरनेस होना कि क्या हूँ मैं, क्या है मेरी फीलिंग, क्या है बिलीफ, क्या है थॉट। ये हमारे बिहेवियर को एक शेप देते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही हमारी एक्टिविटी होंगी, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ होगी। तो ये सारे मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट अवेयरनेस है खुद के बारे में कि मैं हूँ क्या, मेरी फीलिंग क्या है, मेरी थॉट क्या है। इन सब का इफेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे वेलबीइंग के ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम इज द ओवरऑल सेंस ऑफ वैल्यू, वर्थ और पर्सनल जजमेंट वन प्लेस ऑन वन सेल्फ, मतलब खुद की वैल्यू क्या है हमारी नज़रों में। इट इज़ हाउ मच यू अप्रिसिएट एंड लाइक योर सेल्फ, मतलब कितना खुद को पसंद करते हो, करते भी हो कि नहीं करते हो। सेल्फ स्टीम मतलब खुद की क्या वैल्यू है हमारी नज़रों में, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। इट्स हाउ मच यू अप्रिसिएट एंड लाइक योर सेल्फ, मतलब खुद से तो नाराज़ नहीं हो, खुद को पसंद करते मतलब सेल्फ स्टीम है वो कितनी है, ज़्यादा पसंद, ठीक मतलब आपको आइडिया है कि आप कितने हो, कैसे हो, तो ठीक है हाई सेल्फ स्टीम है। अगर खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो लो सेल्फ स्टीम है। सम पीपल हैव हाई सेल्फ स्टीम वेयर एज अदर में हैव लो सेल्फ स्टीम, मतलब सबकी सेल्फ स्टीम किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। मतलब कोई खुद की वैल्यू ज़्यादा समझता होगा, कोई समझता होगा तो मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। Studies indicate that by the age of 6 to 7 years, children seems to have formed self-esteem at least in 4 areas। 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें भी सेल्फ स्टीम आ जाती है, जैसे कि एकेडमिक लेवल पर आ जाती है, तो एकेडमिक देखते हैं कि मैं आगे हूँ कि नहीं हूँ। सोशल कॉम्पिटेंस आ जाता है, सोसाइटी में वैल्यू आ जाती है। फिजिकली एथलेटिक कॉम्पिटेंस आ जाता है, दौड़ना भागना खेलना कूदना, फिजिकल अपीयरेंस में फोकस हो जाता है, मतलब 6-7 साल के बच्चा अवेयर हो जाता है। और ये सब चीज़ें एज के साथ ठीक होती चली जाती हैं, रिफाइंड होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। सेल्फ स्टीम शोज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अवर एवरीडे बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन विद लो सेल्फ स्टीम, जिसकी भी सेल्फ स्टीम लो है, वो उसे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, एंटी सोशल बिहेवियर वो दिखाएगा। मतलब जिसकी लो सेल्फ स्टीम है वो खुद के बारे में ही नेगेटिव सोचता है, तो उसे डेफिनेटली एंजाइटी तो होगी, उसे एंटी सोशल बिहेवियर होगा, मतलब वो सोसाइटी में अच्छे से रह नहीं पाएगा। चिल्ड्रंस हुज पेरेंट्स हेल्प और मेक डिसीजन फॉर देम, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, पेरेंट्स खुद डिसीजन ले लेते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो उन बच्चों में लो सेल्फ स्टीम आ जाती है, उन्हें लगता है कि मैं तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई सेल्फ स्टीम among children as it allow them to know that they are accepted as competent and worthwhile। अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग की गई है, पेरेंट्स ने बच्चों का साथ दिया है, तो उनकी सेल्फ स्टीम हाई होती है। अगर उनकी सेल्फ स्टीम हाई है तो वो हर एक फील्ड में अच्छा कर गुजरते हैं। जिसकी लो सेल्फ स्टीम है वो तो पहले ही हार चुका, जिसकी हाई सेल्फ स्टीम है वो डेफिनेटली लड़ाई करता है अपने बेहतरी के लिए, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही जाएगा। सेल्फ इफिकेसी का कॉन्सेप्ट दिया है अल्बर्ट पेंडोरा ने। सेल्फ इफिकेसी रिफर्स करता है टू ए पर्सन्स बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। सेल्फ इफिकेसी मतलब ये भरोसा करना कि तुम इस काम को कर सकते हो या करने के लायक हो कि नहीं। हाई सेल्फ इफिकेसी इंडिकेट करता है कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू टेक ऑन चैलेंजेस एंड सक्सीड। हाई सेल्फ इफिकेसी दिखाता है कि भाई तुम्हें भरोसा है तुम इस काम को कर ले जाओगे। लो सेल्फ इफिकेसी दिखाता है, इंडिकेट करता है डाउट इन वंस एबिलिटीज लीडिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टास्क। लो सेल्फ इफिकेसी दिखाता है कि खुद में तुम्हें भरोसा नहीं है और तुम काम करना अवॉइड कर रहे हो। हाई सेल्फ इफिकेसी दिखाएगा कि तुम अपनी एबिलिटी से भरोसा करते हो और ये चैलेंज ले सकते हो और ये उसे टारगेट को पूरा कर सकते हो। अगर कोई सोचता है कि उसकी सेल्फ इफिकेसी को लो है
उसकी नज़रों में, तो वो काम नहीं करेगा, काम को अवॉइड करेगा, उसे खुद की एबिलिटी से भरोसा नहीं है। ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी अलाउ करते पीपल को टू सेलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ देयर ओन लाइफ। जिसकी हाई सेल्फ एफिकेसी है वो नई नई चैलेंजेस लाइफ में लेता रहता है और कुछ ना कुछ नया करता रहता है, अचीव करता रहता है चीज़ों को। पीपल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी आल्सो फील लेस फियरफुल। जिससे भरोसा है कि मैं कर ले जाऊँगा, चैलेंजेस जो लेता है तो उसे डर भी कम लगता है। सेल्फ इफिकेसी कैन बी डेवलप। देखो ये जैसा नहीं है कि जन्मजात लेके आए हो, ये डेवलप होती है सिचुएशन के साथ। आवर सोसाइटी, आवर पेरेंट्स एंड आवर ओन पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। अगर हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स हमें एक अच्छा कहते हैं, गाइड करते हैं, साथ देते हैं और हमारे एक्सपीरियंस भी अच्छे हैं, तो इस तरह से हमारी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है, जिससे हेल्प मिलती है हमारे डेवलपमेंट में। मतलब सोसाइटी हमारे अगेंस्ट नहीं चलती है, हमें डांटती नहीं है, पेरेंट्स हमें डांटते नहीं है, हमें समझाते हैं और हमारा साथ देते हैं। तो एक हाई सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है, जैसे हम नई नई चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार होते हैं और उसे सक्सीड करने की भी कोशिश करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन रिफर्स टू एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। मतलब खुद को रेगुलेट करना, खुद को कंट्रोल करना, ये सेल्फ रेगुलेशन है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा, मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। पीपल हु आर एबल टू चेंज देयर बिहेवियर, जो अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जैसी सिचुएशन है, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। मतलब जो अपने बिहेवियर को डिमांड, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, वो सेल्फ मॉनिटर कर सकता है या सेल्फ रेगुलेशन कर सकता है, खुद को कंट्रोल कर सकता है। ए ह्यूमन बीइंग वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर। एज ह्यूमन बीइंग वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर द वे वी वांट। हम इंसान हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। हम खुद पे सेल्फ कंट्रोल करना जानते हैं कि ये चीज़ हमें आज नहीं लेनी है, 2-4-6 महीना बाद लेनी है। तो ये हम कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल की वजह से, क्योंकि हम इंसान हैं। सेल्फ कंट्रोल प्ले ए की रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। सेल्फ कंट्रोल जरूरी है लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए, नहीं तो वो अचीव नहीं होंगे अगर कंट्रोल नहीं होगा तो। क्या टेक्निक है सेल्फ कंट्रोल की? पहली बात तो ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर, खुद का बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। दिस प्रोवाइड अस विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूज टू चेंज, मॉडिफाई और स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, ज़रूरी है चेंज लेके आने के लिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा गलत क्या कर रहे हैं तो क्या चेंज करोगे इसमें? सेल्फ इंस्ट्रक्शन वी ऑफन इंस्ट्रक्ट देम सेल्फ आवर सेल्फ टू डू द समथिंग एंड बिहेव द वे वी वांट टू। खुद को इंस्ट्रक्शन देना कि क्या करना है, किस तरह से काम करना है। सेल्फ री इन्फोर्समेंट, मतलब खुद को एक धक्का देने वाली बात है ये, मतलब धक्का देना इन पॉजिटिव वे कि तुम्हें ये काम करने पर, जैसे वॉकिंग या जॉगिंग पे जाना ही है, ये रनिंग करनी है, तो ये री इन्फोर्समेंट है। जब आउटपुट आएगा वो अच्छा आएगा। दिस इन्वॉल्व रिवॉर्डिंग बिहेवियर दैट हैव प्लेजेंट आउटकम।